अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड्स। तमाम नए आने वाले और पुराने जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबका शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। जी तो दोस्तों, आज इनकी जो एज है वो उम्र है वो हो चुकी है। आज तारीख़ है 12 तारीख़ है और इनकी उम्र हो चुकी है इस टाइम 82 डेज़। ठीक है, 82 दिन इनकी उम्र है। एक दिन का चूज़ा मैंने लिया था और 82 दिन इनकी उम्र है। और वज़न इनका एवरेज वज़न अगर हम बात करें तो तकरीबन अभी मैंने किया नहीं है, कुछ दिन पहले किया था, अभी रिसेंट नहीं किया। उसमें इनका आप मेरे आइडिया के मुताबिक 800 साढ़े 800 ग्राम एक परिंदे का वज़न है। कुछ बड़े हैं 850 ग्राम से और कुछ छोटे हैं। मुर्गे सारे किलो से क्रॉस कर चुके हैं वज़न में और मैंने सेल करने भी शुरू कर दिए हैं। जिस दोस्त भाई को चाहिए वो हमसे रब्ता भी कर सकता है। कमेंट सेक्शन में गोल्डन मिस्री 850 रुपये के हिसाब से मैं जो है मुर्गियाँ सेल कर रहा हूँ और 950 रुपये के हिसाब से मुर्गे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से तकरीबन 20 पीस मैंने सेल कर दिए हैं इस टाइम और बाकी भी मुझे ऑर्डर आया हुआ है। वो इंशाल्लाह कुछ दिन तक बाकी 15-20 और निकल जाएंगे इनमें से। तो इस तरह ये 35-40 तो सेल हो जाएंगे। बाकी जो है मैंने कसाई की शॉप पे बात की हुई है, तो उन्होंने कहा था कि आप किलो से ऊपर वज़न कर लें तो हम एक ही दिन आके आपका सारा माल उठा के ले जाएंगे गोश्त के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इनको गोश्त के हिसाब से फिर सेल कर दूंगा। फिर सीज़न के हिसाब से रेट होता है, तो सर्दी हो जब तो रेट अच्छा मिल जाता है। ख़ास तौर पे धुंध वगैरह जब शदीद होती है, सर्दी शदीद होती है, क्योंकि देसी गोश्त जो होता है ना ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा तासीर में। लोग इसकी यखनी वगैरह पीना बहुत पसंद करते हैं। फिर जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ हजरात होते हैं, उनके लिए भी देसी गोश्त का जो है ये गलने में टाइम लेता है, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत तो इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लोग कसाई के पास जाकर ब्रायलर की बजाय देसी लेते हैं। बस लोग कम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये महंगा पड़ता है और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो टेस्ट डेवलप नहीं होता। हमें ये हम ज़्यादातर जो है ब्रायलर खाते हैं, इसलिए हमें जो है देसी का गोश्त भी कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं आता। लेकिन जो लोग इस चीज़ के आदी हैं देसी के, वो देसी ही पसंद करते हैं, देसी ही खाते हैं। ब्रायलर आपको पता है 500 साढ़े 500 रुपये किलो और ये 1200 रुपये किलो है इसका गोश्त जो है, और 950 रुपये किलो के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ। तो अगर कोई भाई आएगा तो उसको मौके पर भी थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश बनती हुई, अगर वो ज़्यादा परिंदे लेगा तो उसे गुंजाइश भी कर देंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि छोटे चूज़े का रेट जो होता है वज़न में कम होता है, उसकी प्राइस और होती है। जो वज़न में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा होती है। आप जैसा परिंदा पसंद करेंगे आपको उस हिसाब से जो है इसकी प्राइस लगा देंगे। जैसे जैसे आपके जो चूज़े हैं वो बड़े होते हैं, इनका वज़न 700-800 ग्राम क्रॉस करता है, तो इनकी फ़ीड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 100 ग्राम तक एक मुर्गा या मुर्गी फ़ीड खाना शुरू कर देते हैं। 100 ग्राम एक दिन में एक परिंदे को चाहिए होता है, 100 ग्राम फ़ीड। ठीक है, वो 100 ग्राम फ़ीड में आप बेशक कमर्शियल फ़ीड सारी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो उसके बदले में आप इनको कोई ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव्स वगैरह, गंदम वगैरह, रोटियां वगैरह, ये चीज़ें इनकी पूरी करके आपने ये श्योर करना है कि एक मुर्गी को 100 ग्राम खुराक मिली है आज, और उसमें भी कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ा दें जिसमें प्रोटीन भी हो और बाकी सारी चीज़ें भी हों। ठीक है, फिर ही इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब मैं मंडी भी गया था, मंडी में मैंने रेट लिए थे जाके। गंदम का रेट लिया था, मकई का रेट लिया था, तो रेट काफ़ी अप होता जा रहा है। गंदम का रेट और फ़ीड का रेट भी काफ़ी अप होता जा रहा है। फ़ीड का जो पहले स्टार्ट में मैंने पूरा बैग लिया था 50 केजी का, वो मैंने लिया था 6300 रुपये का। कुछ दिन बाद वो मुझे मिला 6500 रुपये का, फिर वो चला गया 7100 रुपये पर, फिर वो चला गया 7500 रुपये पर, और अभी दोबारा मैं गया नहीं। 7500 रुपीज़ पर जो अच्छी फ़ीड है, कंपनीज़ होती हैं इसमें फ़ीड के। एक भाई ने पूछा था कि भाई छोटे चूज़े को कौन सी फ़ीड देनी है और बड़े चूज़े को, इस पर भी बताएं। छोटे चूज़े को दोस्तों आपने बारीक जो होती है, जिसका दाना बारीक होता है, वो फ़ीड देनी है। उन्हें बता देना है कि हमें स्टार्टर फ़ीड चाहिए। स्टार्टर के नाम से मार्केट में आती है, हर कंपनी की अपनी अपनी स्टार्टर फ़ीड है। उस फीड के अंदर आपने अच्छी कंपनी जो है वो उसके अंदर सोयाबीन वगैरह अच्छी मिकदार में शामिल करती हैं, प्रोटीन अच्छी मिकदार में शामिल करती हैं। जो ज़रा नाकस कंपनी होती है, हल्की कंपनी होती है, जिसकी फीड की कीमत भी सस्ती होती है, लो हम कहते हैं लो जी ये तो हमें 6000 का बैग मिल गया 50 केजी का,
तो वो उसमें फिर वो आपका लॉस भी होता है। उसमें सिर्फ गंदम और मकई पीस के ग्राइंड करके आपको दे देते हैं, और उसमें प्रोटीन की मिकदार उतनी नहीं होती फिर, जिसकी वजह से मुर्गियों की ग्रोथ नहीं होती। तो अब 5-6 चीज़ें मिलकर जब फीड बनती है तो उसमें सबसे जो सस्ती चीज़ होती है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं वो, जो हल्की कंपनी होती है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है, मकई का रेट मिसाल के तौर पे आजकल फ़र्ज़ करें कम चल रहा है, सबसे कम, तो उन्होंने हल्की कंपनी ने ऐसी फीड तैयार करनी है जिसमें मकई हो ज़्यादा से ज़्यादा, और रेट उसने आपको 6000 दे देना है। बाकी कंपनी का रेट 6500 चल रहा होगा, आपने ज़ाहिर बात है 500 बचाने के लिए 6000 की तरफ को जाना है कि यार ये 6000 की मिल रही है। दुकानदार ने भी कहना है इको कोशी है जी, ले लो बस, कोई नहीं फ़र्क, ठीक है। तो वो लेकिन फ़र्क होता है, वो 500 बचा के आपके सारे परिंदों पे इफ़ेक्ट होता है उसका। उतनी FCR बोलते हैं इसको, यानी कि ग्रोथ, जितनी फीड खाई है क्या उतने परिंदे ने उतनी ग्रोथ भी की है या नहीं, तो वो ग्रोथ उतनी होनी चाहिए जितनी उसने फीड खा ली है। तो इस टाइम अगर मैं इनकी पर डे एवरेज की बात करूं वज़न गेन की, तो 10.50 ग्राम एक परिंदा एक दिन में वज़न गेन कर रहा है। 10.50 ग्राम, यानी कि रोज़ का 10 ग्राम हर परिंदा वज़न गेन करता है। यानी कि जो 810 ग्राम है अगले दिन वो 820 ग्राम पे होता है। जो 820 ग्राम का है आज वो कल को 830 या 831 ग्राम का होता है। 10.5 ग्राम 11 ग्राम या फिर 10 ग्राम कह लें आप, एक परिंदा रोज़ का वज़न गेन कर रहा है। इस तरह से 10 दिन में ये 100 ग्राम क्रॉस कर जाता है। यानी कि जो आज 700 ग्राम का है वो 10 दिन बाद 800 ग्राम का हुआ होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक। एज के हिसाब से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ अच्छी हुई है इस दफ़ा, और ये इस टाइम 100 से ऊपर हैं। बाकी मैंने सेल कर दी हैं। इनकी तादाद इस टाइम गिने थे मैंने 108 थी। बाकी 150 टोटल चूज़े थे, जिसमें से 20 जो चिक्स थे वो मोर्टेलिटी आ गई थी। 20 चूज़े मरे हैं अब तक, और बाकी मैंने सेल कर दिए हैं, और बाकी 108 पीछे बाकी हैं। 108 का अगर मैं डेली एवरेज वज़न इनका किलो से ऊपर कर लूँ तो ये 2 मन और 2 मन 30 किलो, यानी कि टोटल 110 किलो तक वज़न हो सकता है अगर मैं इनको 1 किलो से थोड़ा सा भी ऊपर ले जाऊँ इनका एवरेज वज़न। मुर्गा वज़न बहुत जल्दी कर जाता है, मुर्गे का वज़न भी ज़्यादा होता है, और मुर्गी का वज़न ज़रा हल्का होता है। मुर्गी का वज़न कम रहता है एज के हिसाब से भी, उम्र और फीड के हिसाब से। मुर्गा खुराक भी ज़्यादा खाता है, मुर्गी खुराक कम खाती है, ठीक है। तो मुर्गे जो हैं इस टाइम अभी से ही किलो से ऊपर हैं, सारे मुर्गे इस टाइम किलो से ऊपर हैं। लेकिन मुर्गियां जो हैं वो अभी उन्होंने इतना वज़न गेन नहीं किया। उनका वज़न है वो 800, 850, 750 ग्राम एवरेज वज़न है हर मुर्गी का इस टाइम। और मुर्गे सारे 1 किलो से एवरेज में भी ऊपर हैं, और वैसे भी 1100 ग्राम का है, कोई 1150 ग्राम है, कोई 1200 ग्राम पे है। तो इस तरह से है मुर्गों का वज़न। तो जब ये 100 किलो से ऊपर हो जाएंगे तो अभी इनका वज़न मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इनका वज़न करके एवरेज आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा, और उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। फिर ये मेरे 1 लाख के राउंड अबाउट सेल हो जाएंगे। यानी कि आज से 82 दिन हुए ना, 90 दिन लगा लें आप टोटल। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने इनको बड़ा भी किया है। 3 महीने पहले ख़रीदा था, 3 महीने बाद मैंने इनको सेल कर देना है, और सेल करके 3 महीने बाद मुझे 1,10,000 या 20,000 के करीब जो है अमाउंट दे जाएंगे। उसमें से फिर हमने कॉस्ट को माइनस कर देना है, और सेविंग आपके साथ मैंने इसी चैनल पर शेयर कर देनी है कि 1,20,000 या 10,000 जितने भी टोटल हुए, तो वो मैं आपके साथ इसी वीडियो पर इस चैनल पर शेयर करूंगा वीडियो की सूरत में, और आपको बताऊंगा कि मैंने फ़ीड के थैले टोटल कितने डाले, वैक्सीनेशन कितने खर्चा आया, मेडिसिन का कितना खर्चा, सारा आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैंने सेल करने शुरू किए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 सेल कर दी हैं। बाकी ये 1 किलो से जिस दिन ऊपर हो गया इनका वज़न 1100-1200 ग्राम, उस दिन मैंने इनको सेल कर देना है कसाई की शॉप पर, और फिर इंशाल्लाह नए चूज़े के लिए दोबारा से एफ़र्ट शुरू कर देनी है। नया चूज़ा फिर मैं थोड़ा डिले करके डालूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने वाली आगे जनवरी में, दिसंबर के एंड में, और जिसकी वजह से जो चूज़ा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, मरने के चांस होते हैं मौसम की शिद्दत की वजह से। तो फिर मैं जो है थोड़ा ब्रेक लेके फरवरी या मार्च में तब नया चूज़ा डालूँगा, और इसी चैनल पर आपके साथ उस चूज़े को भी पालने का तरीका शेयर करूँगा।
दुआओं में याद रखें। ये हमारा थर्ड व्लॉग है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहा है, और इसके बाद फोर्थ व्लॉग आएगा और उसके भी अखराजात और प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ आपके साथ इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।